बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है? आप सब ठीक है? और स्टूडेंट मैं भी ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 10 पार्ट 2। क्योंकि लेक्चर नंबर 10 का जो पार्ट 1 हो चुका था वो भी था अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर, और पार्ट 2 भी है अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स की इंट्रोडक्शन और फिर इसके जो रूल्स थे वो हमने पढ़ लिए थे अपने लेक्चर नंबर 10 पार्ट 1 में, जो इससे प्रीवियस लेक्चर था। और इस लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स जो पार्ट 2 है। उसमें हमने रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये पढ़ना है, और इसके बाद रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन ये पढ़ना है। तो रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मैं आपके सामने एक छोटा सा मसला रखता हूँ, छोटा सा प्रॉब्लम रखता हूँ। उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है। मैं पहले ये भी आपको बता दूं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक ही रूल है, दोनों पे एक ही रूल अप्लाई होगा। वो रूल क्या होगा वो भी आपको बताऊंगा। हमारे साथ एक आंसर आ रहा है 24.235, और हमने कोई और पैमाइश की और उसका आंसर आ रहा है 3.2। एक और पैमाइश और उसका आंसर है 4.21। इन तीन नंबर्स को हमने जमा करना है। जब हम इन तीन नंबर्स को जमा करेंगे, ये जो 5 है 5 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, 3 और 1 को जमा करके इससे आंसर 4 आ जाएगा। इस तरह ये 2 जो है ना, 3 मतलब जो आया है इसको जमा किया, आंसर आ गया 6 पॉइंट अपनी जगह। 4 और 4 इसको जमा किया, आंसर आ गया 8। 8 के साथ 3 जमा किया, आंसर इज 11। 1 कैरी, और 2 और इस 1 को जमा किया, आंसर आ गया 3। दिस इज द आंसर। अब यहाँ पे मसला क्या है? यहाँ पे मसला ये है कि मुझे इस आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं, कितने नंबर्स मुझे चाहिए और कितने नंबर मुझे नहीं चाहिए। जो मुझे चाहिए होंगे वो मैं यहाँ पे रख दूंगा, जो मुझे नहीं चाहिए होंगे उनको मैं कर दूंगा राउंड ऑफ। तो उसके लिए मुझे अब ये फैसला करना है कि मुझे इसमें से कितने नंबर्स को राउंड ऑफ करना है। तो ये फैसला मैं इन नंबर्स को देखकर करूंगा, और उसके लिए रूल है, और वो रूल एडिशन के लिए भी है। और अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन होता तो वही एक सेम रूल सब्ट्रैक्शन के लिए भी है। रूल ये है कि हमारे पास आंसर में डिसिमल पॉइंट के बाद उतने नंबर्स होने चाहिए जितने इन तीन फिगर्स में से जिस नंबर में सबसे कम नंबर होंगे आफ्टर डेसिमल पॉइंट। यानी दोबारा, इस आंसर में डेसिमल प्लेसेस उतने होने चाहिए जितना इन तीन फिगर्स में सबसे कम डेसिमल प्लेस हो। तो देख लें, फर्स्ट नंबर में 1 2 3 तीन डेसिमल प्लेसेस हैं। दूसरे नंबर में पॉइंट के बाद एक नंबर है, यानी एक डेसिमल प्लेस है। तीसरे नंबर में पॉइंट के बाद दो नंबर्स हैं, यानी दो डेसिमल प्लेसेस हैं। तो अब आप बताइए इन तीनों में से किस नंबर में सबसे कम डेसिमल प्लेस मौजूद है? जाहिर है इस नंबर में सबसे कम डेसिमल प्लेस मौजूद है, यानी एक। तो हमारे आंसर में भी पॉइंट के बाद एक नंबर होना चाहिए। दिस इज द रूल। और ये रूल एडिशन के लिए भी है और यही रूल सब्ट्रैक्शन के लिए भी है। तो अब हमें क्या करना होगा, इस 5 को हम कर देंगे राउंड ऑफ। तो जब हम 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 31.6, और ये 4 अपनी जगह पे रहेगा, क्योंकि 5 के राउंड ऑफ होने से 4 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज 4 इज इवन। ये रूल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। लेकिन अब भी यहाँ पे दो डेसिमल प्लेसेस हैं, आंसर के में एक डेसिमल प्लेस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल प्लेस है। तो अब इस 4 को भी हम कर देंगे राउंड ऑफ, तो ये बन जाएगा 31.6। जब 4 राउंड ऑफ होगा तो 6 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 जो है वो 5 से कम है। ये रूल भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो ये तरीका है। इस पे हम एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल 1.5। तो आपको फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं इसको लिखता हूँ, इसकी जो लिखाई है वो हम करेंगे, और लिखाई हम ये करेंगे कि द आंसर
must contains the number of decimal places equal to the figure contains least decimal places। यानी जिन तीन फिगर्स को जमा किया जा रहा है उन तीन फिगर्स को देखा जाएगा कि जिस फिगर में सबसे कम डेसिमल प्लेस होगा उतना ही कम डेसिमल प्लेस आंसर में भी होगा। ठीक है, जिस नंबर में डेसिमल प्लेस सबसे कम होते हैं वो नंबर लेस प्रिसाइज होता है। यानी इस पे हम ये देखेंगे कि हम जिन तीन फिगर्स को जमा कर रहे हैं उसमें जो सबसे लेस प्रिसाइज नंबर होगा हमारा आंसर भी उतना ही लेस प्रिसाइज होना चाहिए। प्रिसाइज ज्यादा हो या ना हो लेकिन हमारा आंसर एक्यूरेट होना चाहिए। तो इसलिए अगर आंसर लेस प्रिसाइज है भी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एक्यूरेट होना चाहिए। So the final result contains number of decimal places equal to the figure contain less decimal places। इस पे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कोई नंबर है 56.3214, एक और नंबर है 3.213 और एक और नंबर है वो है 4.1। इन तीन नंबर्स को हमने जमा करना है। तो मुझसे पहले ये आप कर लीजिए, आप इन तीन नंबर्स को जमा कर लीजिए और फिर आंसर के मुताबिक फैसला कीजिए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए और कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होने चाहिए। आप वीडियो पास करके ऐसा कर लीजिए। उसके बाद जो मेरा आंसर है अपने आंसर को मेरे आंसर के साथ कंपेयर कीजिए। ये जो 4 है 4 आ जाएगा अपनी जगह, 1 और 3 को जमा किया आंसर आ गया 4, 2 और 1 को जमा किया आंसर इज 3 और 3 2 1 को जमा किया आंसर इज 6। पॉइंट आ गया अपनी जगह। फिर 6 और 3 को जमा किया 9, 9 के साथ 4 जमा किया तो आंसर इज 13। 1 कैरी, 1 और 5 को जमा किया आंसर इज 6। अब ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आंसर में देखें, आंसर में हमारे पास 1 2 3 4 डेसिमल प्लेसेस है और इस नंबर में देखें पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस है, इस नंबर में 3 डेसिमल प्लेस है और इस नंबर में 4 डेसिमल प्लेसेस है। तो बताइए आंसर में कितने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए? यस, आंसर में एक डेसिमल प्लेस होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो 1 है इसके मुताबिक हमारा आंसर होना चाहिए बिकॉज दिस इज लेस प्रिसाइज, ये कम प्रिसाइज है। तो यहाँ पे ये 4 राउंड ऑफ हो जाएगा, ये वाला 4 भी राउंड ऑफ हो जाएगा और ये 3 भी क्या हो जाएगा राउंड ऑफ। ये तीनों राउंड ऑफ हो जाएंगे। द आंसर विल बी 63 वॉट एवर, जो भी मीटर में हो सेंटीमीटर में हो जो भी हो, लेकिन आंसर हमारा इस तरीके से होना चाहिए और यही रूल अप्लाई होगा सबट्रैक्शन में। सिग्निफिकेंट फिगर्स में जब हम दो या दो से ज्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं और हमारे साथ जो आंसर आ जाता है उस आंसर में हमने कितने डिजिट्स रखने होंगे और कितने डिजिट्स को राउंड ऑफ कर देना होगा, इसका फैसला हम कैसे करेंगे? वैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के लिए एक ही रूल है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे साथ दो नंबर्स हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 324.32 और इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 को। अब देखिए 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और ये पॉइंट आ गया। फिर 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 1 से ऐड हो जाएगा 7 एंड 3 3 ज़ा 9। अब ये हमारे साथ इसका आंसर आ गया। इस आंसर में हमने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं और कितने नंबर्स को हम राउंड ऑफ कर देंगे। तो देख लें, इसमें ये जो दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं हम देखेंगे कि जिस नंबर में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे आंसर में भी उतने ही कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद देखा कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस देखे नहीं, यहाँ पे वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए था। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए रूल ये है कि जब आप दो या दो से ज्यादा फिगर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप देखेंगे कि जब आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे थे किस में कम नंबर थे।
डेसिमल्स से पहले भी और डेसिमल पॉइंट के बाद भी टोटल नंबर्स हम गिनेंगे। तो इसमें टोटल नंबर कितने हैं? 5 है और इसमें टोटल नंबर 1 है। तो आंसर में भी टोटल नंबर कितने होने चाहिए? 1। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें 6 को, 9, 2 और 7 को राउंड ऑफ कर देना होगा। जब ये 6 राउंड ऑफ होगा तो उस वक्त 9, 7, जब हम 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 9 क्या बन जाएगा? ये 1 बढ़ेगा। जब ये 1 बढ़ेगा तो ये तो 0 हो गया, यानी 10 हो गया। तो वो जो 1 था वो कैरी होके इधर आ गया। 2 एंड 1 ऐड हो जाएंगे 3। अब इससे आंसर आ गया 973.0। अगर मैं इस पॉइंट को यहां तक लेके आ जाऊं तो यह हो जाएगा 1, 2 यहाँ तक, तो 9.7 मल्टीप्लाई 10 पावर, आंसर क्या होना चाहिए? 2। इस वक्त मैंने 3 को भी राउंड ऑफ कर लिया है तो 9.7 ये रह गया। अब हम इस 7 को भी राउंड ऑफ करेंगे। जब इस 7 को राउंड ऑफ किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये 9 क्या बन जाएगा? 10। जब ये 9 10 बनेगा तो 10 पावर 2 ये पहले से है। और तो इस नंबर में आप देख लें कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। इस नंबर में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है और वो है 1। ये 0 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। जबकि आप देख लें इस नंबर में भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। रूल यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है आपके सामने, लेकिन इसको हमने समझना है। हो सकता है आप इसको अभी पढ़े और आपको समझ में नहीं आए कि इस रूल का मतलब क्या है। जब हम दो या दो से ज्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उससे जो आंसर आएगा उस आंसर में भी जाहिर है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो अब इस आंसर में हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखेंगे और कितने नंबर्स को हम राउंड ऑफ कर देंगे, इसका फैसला हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो नंबर्स हैं, एक है 7 और दूसरा है 8। जब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 56। अब इन दोनों नंबर्स में आप देखें, इसमें भी टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? एक। इस दूसरे नंबर में भी टोटल 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जबकि आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो फिर आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? इसके लिए हम तरीकेकार ये करेंगे कि हम जिन फिगर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें हम टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखेंगे कि फॉर एग्जांपल जिस नंबर में टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स जितने कम होंगे, आंसर में भी टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स उतने ही कम होने चाहिए। अब देखिए इसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है और इसमें भी एक है। फर्ज कीजिए इसमें 3 थे, तो अगर इसमें 3 थे और इसमें 1 था तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए? 1। हम देखेंगे उस नंबर को जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट हो। यही रूल है। द फाइनल रिजल्ट इज लिमिटेड टू द नंबर कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखते हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। आंसर है 1 होना चाहिए। उसके लिए इस 6 को राउंड ऑफ करना है। जब हम 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये जो 5 है ये 6 से ज्यादा है, जिसकी वजह से ये हो जाएगा 6 और ये 6 राउंड ऑफ होके हो जाएगा 0। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? 60। जब आंसर हमारे पास 60 आया है तो इस आंसर में देख लें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस आंसर में हमारे पास एक सिग्निफिकेंट फिगर है और वो है 6। और इन दोनों में भी एक एक सिग्निफिकेंट फिगर था। एग्जाम्पल 1.5, असाइनमेंट 1.5 और प्रॉब्लम 4, ये 4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमारी किताब में मौजूद है। और अगर हम इसमें से एक ही एग्जाम्पल कर लें, एग्जाम्पल 1.5, और इसको हम अच्छे से समझ लें तो उसके बाद असाइनमेंट 1.5 और प्रॉब्लम 4 ये आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एग्जाम्पल 1.5 अच्छे से सीखना होगा। ये एक नंबर है 0.35 माइनस 0.1, पार्ट ए। ये जो एग्जाम्पल 1.5 है इसके 6 पार्ट्स हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। तो ये 6 पार्ट्स हम जब अच्छे से सीख लेंगे तो उसके बाद आप असाइनमेंट 1.5 और प्रॉब्लम 4 खुद भी कर सकते हैं।
ये दो नंबर्स हैं और इन दोनों को हमने करना है एक दूसरे से माइनस। नंबर 1 इज 0.35, सेकंड है 0.1 माइनस। इन दोनों को माइनस किया। इन दोनों नंबर्स को मैंने ऐसे लिखा है कि दोनों का डेसिमल पॉइंट एक ही लाइन में आ गया। अब 5 आ जाएगा अपनी जगह, 3 से 1 माइनस 2 और डेसिमल पॉइंट अपनी जगह और ये 0 अपनी जगह। तो आंसर आ गया 0.25। अब आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, उसके लिए हमें देखना होगा कि हमने जिन फिगर्स को जमा किया है, सॉरी माइनस किया है, उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है। जैसे इस नंबर में अगर हम देखें तो इसमें है 2 डेसिमल प्लेसेस। इस नंबर को देखा जाए तो इसमें है 1 डेसिमल प्लेस, इसमें 1 डेसिमल प्लेस है। तो अब आप बताइए मुझे कि आंसर में कितने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए रूल के मुताबिक। रूल तो यही है कि आप जिन नंबर्स को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें आप देखें कि जिस फिगर में सबसे कम डेसिमल पॉइंट हो, आंसर में भी उतना ही कम डेसिमल पॉइंट, डेसिमल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे कम डेसिमल नंबर इसका है 0.1, एक ही डेसिमल नंबर है। जबकि इसमें देखें तो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल नंबर है और यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। ठीक है, तो हम इस तरह कर लेते हैं कि इस 5 को राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर में एक ही डेसिमल प्लेस बच जाएगा। जब 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो 2 इवन है, 2 पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। दिस विल बी द आंसर। जब ये आंसर हो जाएगा तो द आंसर आल्सो कंटेन 1 डेसिमल प्लेस। अब ये 3 नंबर्स हैं, इन 3 नंबर्स को आपस में जमा करना है। नंबर फर्स्ट 32.567। अब ये सेकंड है 135.0। नंबर को मैं ऐसे लिख रहा हूं कि दोनों का डेसिमल पॉइंट एक ही लाइन में आ जाए। नंबर 3 इज 1.4567। इन 3 नंबर्स को ऐड करना है। मैंने इन तीनों को ऐसी तरतीब में लिखा है कि तीनों का डेसिमल पॉइंट एक ही लाइन में आ चुका है। अब ये 7 अपनी जगह, ये वाले 7 और 6 जमा हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 13। तो 1 कैरी, 6 और 5 जमा हो जाएंगे, आंसर इज 11। और ये वाला 1 जमा कर दीजिए 12, 1 कैरी। अब ये 5 और ये 1 जमा हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे और ये वाला 4 जमा कर दीजिए 10। तो 10 में 0 लिखा एंड 1 कैरी। 2 and 1 3, 3 and 5 8, 8 and 1 9। उसके बाद 3 + 3 6 और ये 1 आ गया अपनी जगह। दिस इज द आंसर। अब देखते हैं कि इस आंसर में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं इस नंबर में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं। पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3, 3 डेसिमल प्लेसेस। ये चेक कीजिए, इसमें है 1 डेसिमल प्लेस, इसमें 1 डेसिमल प्लेस है। इसमें देख लीजिए पॉइंट के बाद 1 2 3 4, 4 नंबर है, यानी 4 डेसिमल प्लेसेस। इसमें 4 डेसिमल प्लेसेस है। इस नंबर में देख लीजिए, इस नंबर में पॉइंट के बाद है 1 2 3 4, इसमें भी 4 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, इसको देखिए। हम 3 फिगर्स को जमा कर रहे हैं, उन 3 फिगर्स में हम देखेंगे कि जिस फिगर में सबसे कम डेसिमल प्लेस हो, आंसर में भी उतने ही कम डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। तो यहाँ पे देखें कि इस 7 3 और 2 को हम कर देंगे राउंड ऑफ, तो आंसर हमारे पास बचेगा 169 पॉइंट। वैसे देख लें ये 0 2 3 ये दोनों 5 से कम है। तो अगर हम इस 2 को राउंड ऑफ कर लेंगे, 3 को भी राउंड ऑफ कर लेंगे, तो वो 7 तो इधर हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो हो जाएगा 0 और ये तीनों क्या हो जाएंगे राउंड ऑफ। इनको हमने नहीं लिखा। अब यहाँ भी पॉइंट के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ भी पॉइंट के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमारा आंसर इस
फिगर के मुताबिक हो गया। नाउ सी, सी में दो नंबर है और इन दोनों को हमने करना है मल्टीप्लाई। 14 मल्टीप्लाई बाय 8, तो इसे क्या आएगा? 4 8 जा 32, 8 1 जा 8 एंड 3 को जमा किया 11, तो आंसर आ गया 112। अब इस 112 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, तो हमने इन दोनों नंबर्स में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना है। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? दो। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है एक, तो आंसर में भी टोटल एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा, 2 को भी राउंड ऑफ किया, 1 को भी राउंड ऑफ किया, तो 1 आ गया, ये वाला 2 0 हो गया और ये वाला 1 भी 0 हो गया। तो अब इसमें हमारे पास एक सिग्निफिकेंट फिगर है और वो है ये 1, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 मल्टीप्लाई 10 पावर 2। दिस इज आंसर। अब बात करते हैं पार्ट डी की। पार्ट डी में एक ये नंबर है 420.03 प्लस 299.270 प्लस 99.069, इन तीन नंबर्स को जमा करना है क्योंकि यहाँ पे एडिशन लिखा हुआ है। तो इन तीन नंबर्स को हमने ऐसे लिखा, इस तरतीब से लिखा कि तीनों का डेसिमल पॉइंट एक ही लाइन में आ गया। ये फर्स्ट नंबर हो गया और ये सेकंड और ये थर्ड नंबर हो गया। अब देखें, जब हम इसको जमा करेंगे तो 0 और 9 जमा हो जाएंगे, 9 आ जाएगा, फिर 3 और 7 जमा होंगे, आंसर होगा 10, 10 जमा 6 16, 6 ये आ गया 1 कैरी, फिर 1 जमा 2 3 आ गया, 3 अपनी जगह पे आ गया और ये जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट वो अपनी जगह पे आ गया। नाउ 9 और 9 को 8 किया 18, 1 कैरी, 1 और 2 जमा किया 3, 3 और 9 जमा किया 12, 12 और 9 जमा किया, तो आंसर आ गया 11 और 21। तो 21 में 1 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी। अब ये 2 और 4 जमा किया 6, 6 और 2 जमा किया 8। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल रिजल्ट। अब देखते हैं फाइनल रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। रूल लगेगा एडिशन का। रूल कौन सा लगेगा? रूल लगेगा एडिशन का। तो यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट फिगर में 2 डेसिमल प्लेसेस है, सेकंड फिगर में 3 डेसिमल प्लेसेस हैं 270, जबकि थर्ड फिगर में 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, ठीक है 069। तो आंसर में अगर आप देखें तो आंसर में भी 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। आंसर में कितने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए? तो रूल के मुताबिक इन तीन नंबर्स में इस नंबर में सबसे कम डेसिमल प्लेसेस मौजूद है, 0.03 2 है, तो यहाँ भी डेसिमल प्लेसेस 2 होने चाहिए। तो ये हो जाएगा 818.3। 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो 6 क्या हो जाएगा? 7, 6 एक बढ़ जाएगा और वो 7 हो जाएगा। अब हमारा आंसर इसके मुताबिक है। ये जो फर्स्ट फिगर था इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस थे और हमारे आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेसेस आ गए। पार्ट ई, पार्ट ई में चूंकि मल्टीप्लिकेशन है तो रूल यूज होगा मल्टीप्लिकेशन का। ये तीन नंबर हैं 2400 मल्टीप्लाई 3.45 मल्टीप्लाई 16.21। ये नंबर्स हमने यहाँ पे लिखे और इन तीनों को मल्टीप्लाई किया और ये आंसर आ गया 13421.8। ये वाला हमारे पास आंसर आया है। इस आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? तो अब ये कैसे हल करेंगे? इसके लिए चेक कीजिए, हम जिन फिगर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 2 है और यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है और इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिविजन के लिए हमें क्या करना होगा? टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना होगा, ये रूल था। तो जिस फिगर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे आंसर में भी उतने ही कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। यहाँ देखें, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो हमारे आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ऐसा करते हैं कि इस पॉइंट को मूव करते हैं 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 1.342188 मल्टीप्लाई 10 पावर कितना मूव किया था? 1 2 3 4 5 10 पावर 5 प्लस 5 आ जाएगा। अब अगर इस 8 को राउंड ऑफ कीजिए तो ये वाला 8 क्या बन जाएगा? 9। फिर ये जब 9 बनेगा उसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2। फिर जब ये 2 बनेगा उसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 2 क्या बन जाएगा? 3। तो ये 3 बन जाएगा ना, इसको भी राउंड ऑफ कर लेंगे और भी राउंड ऑफ हो जाएगा
तो 4 भी चूंकि 5 से कम है तो ये जो 3 है अपनी जगह पे रह जाएगा, तो आंसर विल बी 1.3 मल्टीप्लाई 10 पावर 5, ये आंसर आ जाएगा। नाउ एफ नंबर, एफ में ये दो नंबर जमा भी हो रहे हैं, ये वाला नंबर इससे माइनस भी हो रहा है और ये एक नंबर यहाँ पे डिवाइड भी हो रहा है, तो एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है और डिवीजन भी है। समझ नहीं आ रही रूल कौन सा अप्लाई किया जाए, एडिशन सब्ट्रैक्शन का या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे 32.09 प्लस 1.2, इन दोनों को जमा किया, आंसर आ गया 33.29 माइनस माइनस 17.035 अपनी जगह डिवाइड बाय 19.8। अब जब इन दो नंबर्स को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16.255 और फिर तकसीम 19.8। अब यहाँ पे रूल अप्लाई होगा, जब यहाँ पे हम रूल अप्लाई करेंगे तो रूल होगा डिवीजन का, और डिवीजन का रूल यही है कि आप गिन लीजिए कि आप जिन दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो उसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स टोटल है 1 2 3 4 5 और दूसरे में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3, जबकि आंसर में 1 2 3 4, आंसर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स इस आंसर में होने चाहिए 3। तो ये आंसर हमारा इस तरह हो जाएगा, 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 0 क्या बन जाएगा 1, तो 0.821। अब इस आंसर में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। स्टूडेंट ये था एग्जाम्पल 1.5, इसी के बिल्कुल इसी तरह और इन्हीं रूल्स पे होगा असाइनमेंट 1.5 और प्रॉब्लम 4, जो कि मेरे ख्याल में आप खुद अब कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हमें जाना है टुवर्ड्स द प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।